हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो यूपी टेट एग्ज़ाम पेपर सेकंड का आज हमने जो टॉपिक लिया है वह लिया है सामाजिक अध्ययन का। तो आज हम इसमें 60 प्रश्न देखेंगे और ये हमने लिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस बार। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? ओयासियो, कैनारीज, ब्राज़ील या फिर बेंगुला। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ब्राज़ील। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, ब्राज़ील। अगला है, ड्रेकेंसवर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? चीन में, स्विट्जरलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या श्रीलंका में? तो जो ड्रेकेंसवर्ग पर्वत है यह स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ड्रेकेंसवर्ग पर्वत। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या बुध? तो पृथ्वी का भी उपग्रह है, मंगल का भी है और बृहस्पति का भी है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 4, बुध। बुध के कोई उपग्रह नहीं है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है लक्षद्वीप की, दादरा एवं नगर हवेली की, दमन एवं दीव की या फिर अरुणाचल प्रदेश की? तो जो सिलवासा राजधानी है यह किसकी है? यह है दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी? तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए तो वह मानी जाती है काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। इसमें सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? छत्रकशिला, हिमोड़, विभ्रंश घाटी या डोलाइन? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन थर्ड, विभ्रंश घाटी। विभ्रंश घाटी, इसमें सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण निम्न में से कब पड़ता है? पूर्णमासी को, अमावस्या को, प्रथम चतुर्थ को या फिर तृतीय चतुर्थ को? तो जो चंद्र ग्रहण है यह पूर्णमासी को होता है। चंद्रमा और सूर्य के बीच जब पृथ्वी के आ जाने की जो स्थिति कहलाती है वह कहलाती है चंद्र ग्रहण। इसमें सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945 या फिर 25 अक्टूबर 1948? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो इसकी जो न्यूनतम आयु सीमा है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए तो वह है 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में या फिर गोलकनाथ के मामले में? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केशवानंद भारती के मामले में। केशवानंद भारती के मामले में। अगला है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 4, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। नेक्स्ट है,
यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति या फिर लोकसभा का स्पीकर? तो ये कौन निश्चित करेगा कि कोई अगर विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये करता है लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर निश्चित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। अगला है, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है? एडम्स, फ्रोवेल, जॉन डीवी या फिर ओवी स्मिथ? तो शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा है? तो ये कहा है एडम्स ने। किसने कहा है? एडम्स ने कहा है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल या फिर इतिहास? तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है उच्च प्राथमिक स्तर पर? तो वह है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? समय व शक्ति की बचत होती है, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्य वस्तु को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है या फिर विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 4, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। इसमें हमसे पूछा था कि व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, शिक्षक को श्याम पट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? 55 डिग्री, 65 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 35 डिग्री? तो कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए शिक्षक को? तो ये है ऑप्शन थर्ड, 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समय विकसित करना, अच्छे नागरिक होना या फिर उपरोक्त सभी? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि फर्स्ट वाला भी, सेकंड और थर्ड तीनों ही इसमें सही दिए गए हैं। यही इसके उद्देश्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या फिर जैन धर्म? तो कौन सा धर्म है जो त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो वह है जैन धर्म। कौन सा धर्म है? जैन धर्म। तो ये त्रिरत्न है, पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है, 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 4, जैन धर्म, जिसमें त्रिरत्न विश्वास करते। अगला है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? भास ने, कालिदास ने, भवभूति ने या फिर बाण भट्ट ने? तो मालती माधव नामक नाटक की जो रचना की है वह किसने की है? भवभूति ने की है। भवभूति ने की है मालती माधव नामक नाटक की रचना। इसमें सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति सिंह ने, अजीत मल ने, विजय सिंह ने या जय सिंह द्वितीय ने? तो दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो वह करवाया था जय सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने करवाया था दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्ष 1878, वर्ष 1880, वर्ष 1885 या फिर 1888? तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1878 में। वर्ष 1878 में हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित। नेक्स्ट है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर महात्मा गांधी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, वह कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जे.बी. कृपलानी या फिर नरसिंह मेहता? तो जो भूदान आंदोलन है इसके ये किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था भूदान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर राजेंद्र लाहिड़ी? तो काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है इनमें से? तो वह हैं भगत सिंह। भगत सिंह काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, सुबंधु, घट खरपर, छपड़क, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी? यह सभी गुजरात के शासक थे, यह सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे या यह सभी जैन धर्म के प्रचारक थे? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। इसमें सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन थर्ड। चौसा का युद्ध ये हुआ था 1539 में, घाघरा का युद्ध ये हुआ था 1529 में, कन्नौज का युद्ध ये हुआ था 1540 में और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सेकंड, फोर्थ, वन, थर्ड। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लॉर्ड बेलेजली। तो काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फोर, यानी सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव, फिर वॉरेन हेस्टिंग, फिर उसके बाद लॉर्ड बेलेजली और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस राज्य में सुंदर वन पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं सुंदर वन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? महानदी, चंबल, सतलुज या फिर यमुना? तो जो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण हुआ है ये कौन सी नदी पर हुआ है? तो ये हुआ है महानदी पर। महानदी पर हुआ है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? कालाहारी, आटाकामा, सहारा या फिर थार? तो कौन सा है सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो वह है सहारा। सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा। इसमें सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश से? तो जो मधुबनी लोक कला शैली है यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है बिहार राज्य से संबंधित। बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी लोक कला शैली। नेक्स्ट है, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान में रोग हो जाता है खेरा रोग, यह किस तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन, लौह, जिंक या पोटाश? तो किसकी कमी से हो जाता है? तो ये हो जाता है जिंक की कमी से। जिंक की कमी से हो जाता है धान में खेरा रोग। आलू है जड़, तना, पुष्प या पत्ती? तो आलू क्या है? तो यह है एक तना। आलू क्या है? तना है। ठीक है, आलू क्या है? तना है।
अगला है खरीफ की फसल है गेहूँ, धान, आलू या फिर चना। तो खरीफ की कौन सी फसल है? तो खरीफ की फसल है इसमें धान। कौन सी है? धान इसमें खरीफ की फसल है। मक्का का जन्म स्थान है भारत, चीन, अमेरिका या रूस। तो मक्का का जन्म स्थान है यह है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। मक्का का जन्म स्थान है अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है नीला, सफ़ेद, लाल, पीला। कौन सा होता है? तो ये होता है नीला। कौन सा होता है? नीला होता है। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है नीला। नेक्स्ट है ओलेरीकल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से या फिर फल विज्ञान से। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सब्जी विज्ञान से। इसका संबंध है सब्जी विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है मेथेन, एथिलीन, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ग्लूकोज। तो फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला कौन सा रसायन है? तो वह है एथिलीन। कौन सा रसायन है? एथिलीन रसायन है। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है पपेन का स्रोत है आम, बेल, पपीता या फिर केला। तो पपेन का स्रोत कौन सा है? ये है पपीता। कौन सा है? पपीता। इसमें सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मासल एरिल या फिर अंतः फल भित्ति। तो लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये खाया जाता है मासल एरिल। कौन सा खाया जाता है? मासल एरिल। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन थर्ड मासल एरिल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त को, 29 अगस्त को, 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए वर्ष 1886 में, वर्ष 1896 में, वर्ष 1906 में या फिर वर्ष 1916 में। तो जो आधुनिक ओलंपिक जो खेल हैं वह कब प्रारंभ हुए थे? तो ये हुए थे वर्ष 1896 में। कब हुए थे? वर्ष 1896 में। नेक्स्ट खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है रक्त द्वारा, मूत्र द्वारा, रक्त एवं मूत्र द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खिलाड़ियों में जो डोपिंग परीक्षण किया जाता है यह कैसे किया जाता है? तो ये रक्त एवं मूत्र द्वारा किया जाता है डोपिंग परीक्षण। ठीक है, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण। इसमें सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को, कोच को, शिक्षक को या फिर वैज्ञानिक को। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है कोच को। कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? 41वें, 42वें, 43वें या 44वें। तो किस संविधान द्वारा ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष शब्द? तो यह जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है किसमें? प्रस्तावना में, यानी कि प्रियम्बल में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ? काहिरा, मार्गेरिटा, दिल्ली या फिर लुसाका। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो 17वां सम्मेलन था यह कहाँ हुआ? तो यह हुआ था मार्गेरिटा में। कहाँ हुआ था? मार्गेरिटा में। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है या फिर यह एक सामाजिक अधिकार है।
तो सूचना का अधिकार के संबंध में इसमें से कौन सा सही है? तो यह एक विधिक अधिकार है। कौन सा है? यह एक विधिक अधिकार है, सूचना का अधिकार। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, तमिलनाडु। अगला है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 52वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या फिर 86वें संविधान संशोधन? तो यह है 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? उर्वास्थि, अंतरंजघास्थि, बहिरंजघास्थि या फिर प्रगंडास्थि? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, उर्वास्थि। उर्वास्थि सबसे लंबी और मजबूत अस्थि है। कौन सी है? उर्वास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन सी? तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? ये है विटामिन सी। जल में घुलनशील 2 विटामिन है। पहला है विटामिन बी और दूसरा है विटामिन सी। जल में घुलनशील हैं 2 विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, किंतु श्याम पट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है। उसका दृष्टि दोष क्या है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, असमान दृष्टि दोष या फिर वर्णांधता? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। ठीक है। अगला प्रश्न है, BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? चेचक या बड़ी माता, डिप्थीरिया, तपेदिक या टीबी या फिर टाइफाइड? तो BCG का टीका यह किस रोग से बचाव करता है? तो यह करता है तपेदिक या टीबी से। किससे करता है? तपेदिक या टीबी से BCG का टीका बचाव करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर शुद्ध एवं विकृत होते हैं? 7, 9, 10, 12? तो कितने स्वर होते हैं? तो ये होते हैं 12। कितने होते हैं? 12 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है? बम्बई में, अमृतसर में, आगरा में या फिर जोधपुर में? तो कहाँ होता है यह प्रतिवर्ष? तो यह होता है मुंबई में। कहाँ होता है? मुंबई में होता है। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। अगला प्रश्न है, तानसेन दरबारी गायक था? हुमायूं के, बहादुर शाह जफर के, अकबर के या फिर औरंगजेब के? तो जो तानसेन था यह दरबारी गायक था। किसका था? यह था अकबर के। किसका था? अकबर के दरबारी गायक था। कौन? तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? राग तरंगिणी, स्वरमेल कलानिधि, गीत गोविंद या हृदय कौतुक? तो जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो ये हैं गीत गोविंद के। किसके हैं? गीत गोविंद के। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिप्रेक्ष्य होता है पटल की गहराई, चित्र की ऊंचाई, चित्र की लंबाई या फिर चित्र की गोलाई? तो परिप्रेक्ष्य क्या होता है? तो ये होता है पटल की गहराई। क्या होता है? पटल की गहराई। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पटल की गहराई। नेक्स्ट है,
अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? जैन, सनातन, बौद्ध या फिर ईसाई? तो अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। अजंता के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? स्फूमेटो, एचिंग, हैचिंग या फिर चेरास्क्यूरो? तो ये क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है हैचिंग। क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन 3। तो ये थे आज के 60 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।